सभी को जय गुरुदेव। मैं पुखराज कलवानिया गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, एक नई भर्ती आ चुकी है और उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो वन रक्षक और वन पाल की एक भर्ती होगी। जिन्होंने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया था, पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक पटवारी की भर्ती है, ग्रुप डी की भर्ती है, एनटीपीसी की है और एक नई भर्ती और आ चुकी है। और वो कौन सी है? वन पाल और वन रक्षक। दोस्तों, वनपाल और वन रक्षक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और मैं अच्छी तरह आपको बता पाऊंगा, क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई थी उसका मैंने पेपर दिया था। ठीक है, मेरा पेपर उसमें क्लियर हो गया था, लेकिन जो मेरी गलती हुई थी वो गलती आपको नहीं करनी है। ये आराम से देखना है, क्योंकि इसमें बॉल फेंकना, थ्रो करना, ठीक है ना, क्रिकेट की बॉल होती है, उससे 55 मीटर तक फेंकना होता है। अगर वो आप कर पाओगे तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरा क्या हुआ था कि वो बॉल मुझसे नहीं फेंकी गई, क्योंकि हाथ में दर्द हो गया था, प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली थी, कारण ये हुआ था। अब आपको देखना है कि वास्तव में कैसे तैयारी करनी है आपको, एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम में कितने पर्सन आएंगे, ये पूरा का पूरा हम यहाँ देखेंगे। फिजिकल कैसा होगा ये भी आप देखेंगे। ठीक है, देखिए भर्ती का नाम क्या है? वनपाल एवं वन रक्षक। दो पोस्ट हैं, एक तो वनपाल है और एक है वन रक्षक। ठीक है, अब देखिए फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? तो 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर में, और क्लोज कब हो गए? तो आपको ध्यान रखना है कि 7 तारीख है जनवरी 2021 में। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब फॉर्म स्टार्ट हो तो 4-5 दिन में या 10 दिन तक आप फॉर्म भर दें, ताकि बाद में आपको पता है कि सर्वर डाउन चलता है, कुछ लोग नहीं भर पाते हैं। तो आपको जब फॉर्म स्टार्ट हुआ आपको फॉर्म भर देना है। अब आपको देखना है इससे आगे और क्या है। पद कितने हैं? देखो वनपाल के लिए पद कितने हैं तो आपको बताना है 87 है, लेकिन हम नॉन टीएसपी में आते हैं तो नॉन टीएसपी में कितने हैं तो बताना है आपको 73 पोस्ट किसकी है? वनपाल की है। वन रक्षक की कितनी है? 1041 है, लेकिन नॉन टीएसपी में कितनी है? 886 पोस्ट। अच्छी है। पिछली बार क्या था कि जो पोस्ट थी ना वो अलग अलग मंडल से, जितने मंडल होते हैं उन मंडलों में बटी हुई थी। जैसे 12 मंडल अलग है, अजमेर मंडल अलग है, जयपुर अलग है, लेकिन इस बार विभक्ति में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। हो सकता है कि मेरिट 1 बने, ठीक है, वो आगे आपको बता देंगे कि मेरिट 1 बनेगी या जिला वाइज बनेगी। अब देखिए जिला वाइज नहीं होता, इसमें मंडल होते हैं, मंडलों के हिसाब से क्या बनती है? मेरिट बनती है। देखिए इतनी पोस्ट है। अब आपको देखना है कि योग्यता क्या है। पहले आपको देखना है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो पहला है वनपाल। वनपाल के लिए 10+2 12वीं पास होना जरूरी है वनपाल के लिए, और वन रक्षक के लिए 10वीं पास। 10वीं पास अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं वन रक्षक में, और अगर 12वीं आपने कर रखी है तो आप वनपाल में फॉर्म भर सकते हैं। अब है कि आयु क्या रहेगी? देखिए वनपाल के लिए आयु रहेगी 18 से लेकर 40 वर्ष तक। छूट अलग है, लेकिन 18 से 40 तक क्या है? आयु है। अगली है वन रक्षक। वन रक्षक में 18 से लेकर 24 तक है, 18 से लेकर 24 तक है, लेकिन जो आरक्षण दे रखा है और छूट है वो इसमें अलग है। और वो सभी जानते हैं कि जो वन रक्षक वनपाल होता है इसमें अधिक उम्र वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए शारीरिक योग्यता क्या होगी, सबसे मेन ये है। शारीरिक योग्यता कैसी होगी वो आपको देखना है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष है उनके लिए 163 सेमी हाइट चाहिए, बहुत ही नॉर्मल, ठीक है ना, और महिलाओं के लिए 150 सेमी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हाइट पे निकलने वाला कुछ है ही नहीं। चेस्ट कितना चाहिए पुरुषों के लिए? तो 84 चेस्ट चाहिए। फुलाव आपको पता है कि 5 होना चाहिए, 84 से लेकर 5 तक फुलाव होना चाहिए। फिर देखिए आगे देखना है आपको दौड़। देखो पुरुषों के लिए दौड़ क्या है? 25 किलोमीटर आपको चलना है पैदल। दौड़ क्या है? चला पैदल चाल है 4 घंटे के अंदर। और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर है, और वो भी 4 घंटे में। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम से दौड़ हो जाएगी। आपको केवल पैदल चाल चलनी है। जंगल में करना क्या है? चलना ही पैदल है, इसीलिए ऐसा बना रखा है। अब देखिए पुरुषों के लिए यहाँ पे सेटअप है, ठीक है ना। सेटअप आपको 1 मिनट में 25 निकालनी है, आराम से हो जाती है, ठीक है। 1 मिनट में 25 आराम से आप सेटअप लगा सकते हो। लेकिन अब देखिए पुरुषों के लिए यहाँ पे क्या है? बॉल थ्रो है, क्रिकेट की बॉल फेंकनी है। ऐसा नहीं है कि टेनिस वाली जो हम खेलते हैं गाँव में क्रिकेट वाली, वो बॉल नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मैच होते हैं ना, जब वो बॉल आती से बोलते हैं कोक की बॉल, जो क्रिकेट की बॉल होती है वो बॉल फेंकनी है आपको 55 मीटर। अच्छी तरह सुन लें आप। अगर आपका पेपर क्लियर हो गया और अगर आप 55 मीटर की बॉल आपको फेंकनी ही पड़ेगी, अगर आपकी 54 गई 53 गई डायरेक्ट फेल हो, कोई मतलब नहीं है। तो मैं मानता हूं कि सबसे मोस्ट इसमें क्या है? बॉल फेंकना, क्योंकि जो गई भर्ती थी उसमें मेरा पेपर क्लियर हो गया था, लेकिन ये 55 मीटर वाली जो बॉल है ये बॉल नहीं फेंक पाया।
हुआ क्या, ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली। तो आपको मैं अभी कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बॉल आपसे नहीं जाएगी। हम देखते हैं कि बॉल फेंक देंगे, टेनिस वाली बॉल तो मैं भी 70 मीटर फेंक दूंगा, लेकिन वो क्रिकेट की बॉल होती है, थोड़ी भारी होती है, उसे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि बॉल थ्रो कितना है, 55 मीटर वाला। अब देखिए, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए क्या है, लंबी कूद है। और लंबी कूद कितनी है, तो 1.35 मीटर लंबी कूद है। बाद में गोला फेंकना है। गोला फेंकना कितना है, 4.5 मीटर। देखिए, इसमें आपको लंबी कूद और गोला फेंक दोनों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि भर्ती हुई थी SI की, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि महिलाएं गोला फेंक ही नहीं पाई, तो आपको पता है ना कि फेल हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपको गोला फेंकना पड़ेगा और लंबी कूद भी है। लेकिन पुरुषों के लिए मेन क्या रहेगा इसमें, बॉल थ्रो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये सिस्टम था दौड़ का। आपकी सेक्शन योग्यता हो गई है, कितनी भर्ती है ये बता दिया। अब एग्जाम के लिए देखिए, जो पिछली भर्ती हुई थी वन रक्षक वनपाल की, उसमें क्या हुआ था। हाँ, एक चीज और, जो वनपाल है, वनपाल के लिए पिछली बार यहाँ पे ये जो बॉल फेंकने वाला वो सिस्टम नहीं था, केवल दौड़ थी, सेटअप थी शायद, और बॉल फेंकने वाला वनपाल के नहीं था, वन रक्षक के लिए था। ये आपको ध्यान रखना है। अब मेन आपको ध्यान रखना है कि पेपर कैसा आएगा। मेन तो यही है मुद्दा, पेपर वाला। पिछली भर्ती हुई थी उसमें केवल 50% आए थे। कितने परसेंट आए थे, 50। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताऊं पेपर के बारे में। डाउन करो स्टार्ट। देखिए, अब आपको देखना है कि जो पिछली भर्ती थी उसमें क्या सिस्टम था पेपर का। तो 50% आए थे, 50 नंबर थे, 50%। नंबर से मतलब नहीं, नंबर 100 भी हो सकते हैं, तो 1% का 2 नंबर हो जाएंगे। उसमें क्या पर्सन कितने आए थे, 50 आए थे। देखिए, 50% में क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपको, आपकी जो तैयारी है पुलिस वाली वो का वो सिस्टम है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए क्या होगा, एक तो पूरा का पूरा क्या है, भारत का जीके। अब भारत जीके में बताऊं आपको मैं, क्या आ जाएगा कि पॉलिटिकल आ जाएगी पूरी पूरी, ज्योग्राफी आ जाएगी, ठीक है, कल्चर जो भी है पूरा इंडिया का है, ठीक है ना। तो पूरा भारत का जीके है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, कैसा भी। दूसरा आपको ध्यान रखना है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में क्या है, कला संस्कृति है, ज्योग्राफी दे रखी है, ठीक है, और हिस्ट्री दे रखी है। वो तीनों पार्ट किसमें जाएगा, राजस्थान जीके में। फिर आप देखिए, मैथ्स वाला पार्ट है वो आएगा, इसके अलावा रीजनिंग वाला पार्ट है वो आएगा। तो मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, और आपको बताया कि साइंस वाला पार्ट भी आएगा। आपकी साइंस भी आ रही है, 2-3% साइंस का आ सकते हैं, रीजनिंग का आ रहे हैं, मैथ का आ रहे हैं, राजस्थान जीके के आ रहे हैं, और आपको पता है इंडिया जीके उसके भी आ रहे हैं। तो इंडिया में मैंने आपको बताया कि इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री है, वो आ जाएगा। राजस्थान जीके में तीनों पार्ट है, राजस्थान ज्योग्राफी है, कल्चर है और हिस्ट्री है। और मैथ्स में नॉर्मल मैथ आएगी, ऐसा नहीं कि हाई लेवल वाली, नॉर्मल मैथ आएगी। उसके अलावा रीजनिंग में भी नॉर्मल रीजनिंग आएगी, और साइंस में भी बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा हुआ था कि पिछली बार 50 प्रश्न आए थे, लोगों ने 45% सही किए थे। नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको, 45%। इतना इजी पेपर आता है वन रक्षक और वनपाल का। तो अगर आपके 50 में से 45 से 46 47 नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना इजी पेपर आता है। तो करना क्या, आपको अच्छी तरह से जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस को देख के आप अपनी तैयारी करें। पुलिस वाला सिलेबस ये क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। उसमें क्या कंप्यूटर वाला था और जो महिला बाल अपराध था वो इसमें नहीं है। इसके अलावा आप पटवारी की तैयारी करोगे ना, तो पटवारी में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। आप पटवारी की तैयारी करो, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये एक वन रक्षक वनपाल की भर्ती है। विशेषकर से अगर आप पेपर पास हो जाओ तो बॉल थ्रो का ध्यान रखना, और महिलाओं के लिए जो शॉर्ट पुट कह सकते हैं कि गोला फेंकना है और लंबी कूद है, उसमें ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा बहुत मैं आयु के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो वनपाल है, वनपाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि 18 से लेकर 40 तक। कितना है, 18 से लेकर 40 वर्ष। और जो आरक्षित है उनके लिए छूट अलग है। तो 40 वर्ष आपको पता है बहुत होती है, लेकिन वन रक्षक के लिए अलग से दे रखी है। देखो, वन रक्षक के लिए आपको देखना है आयु में क्या छूट है। पहली चीज तो ये है कि ओबीसी के लिए आपको ध्यान रखना है कि 24 वर्ष तो आपको पता है जनरल के लिए होती है। तो ओबीसी हो चाहे कोई हो, ओबीसी को 5 वर्ष की छूट है। कितनी है,
5 वर्ष की छूट, ठीक है। SC/ST वाला है वो चॉइस का तो आपको बताइए, उसको 5 वर्ष की छूट है, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल में क्या है कि जनरल वाला कितना होना चाहिए, 24 वर्ष, कितना होना चाहिए, 24 वर्ष। अब ध्यान से सुनना आप, देखिए कि 14 और 15 में ये भर्ती हुई थी वनपाल वन रक्षक की। तो इस भर्ती बोर्ड ने क्या किया है कि जो 14-15 में आपको बताया कि उसके बाद भर्ती आई नहीं है, तो 3 वर्ष की सभी को छूट दी गई है, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, चाहे ST हो। देखिए जनरल के लिए आपको पता है कि 3 वर्ष की अलग से छूट दे दी गई है। जो कैंडिडेट आपको पता है 28 वर्ष का है जनरल में, वो 27 वर्ष का है, वो आराम से दे सकता है। आपको पता है कि 27 वर्ष का अगर कौन है, जनरल वाला, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है इसमें क्या होगा कि जो OBC वाले हैं, ST वाले हैं, उनमें क्या होगा कि 3 वर्ष की आपको भी क्या है, अलग से छूट दे रखी है। जो आपकी आरक्षित 5 वर्ष है वो अलग है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने क्या किया कि भर्ती नहीं हो पाई थी 3 वर्षों में, तो क्या किया कि 3 वर्ष की सभी को छूट दी गई है। ध्यान से सुने, जनरल के लिए आपको पता है कि 25 होती है, लेकिन 3 वर्ष की अलग से छूट है, ये आपको ध्यान रखना है। चॉइस दे रखी है और 3 वर्ष की क्या है, छूट है। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जनरल वाले आपको पता है 27 वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उलझना नहीं है आपको। महिलाओं के लिए क्या है, तो आपको ध्यान रखना है महिलाओं के लिए 5 वर्ष और है, 27 तो है, लेकिन जनरल की महिलाओं के लिए 5 वर्ष और है। OBC में देखिए और SC/ST में देखिए, महिलाओं के लिए अलग से ये जो है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 10 वर्ष की छूट है। पुरुषों को कितनी मिल रही है, 5 वर्ष, लेकिन यहाँ पर कितनी है, महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि पीस का कैटेगरी क्या है, तो आप बताएं जनरल के लिए कितनी है, 450 है, OBC के लिए कितनी है, 350 है, और SC/ST के लिए कितनी है, 250 रुपये है। ये है, होता क्या है, जब आप फॉर्म भरने जाओगे ई-मित्र पे, तो ये पूरा आपको वहाँ बता दिया जाएगा। अगर आपकी एज हो रही है तो फॉर्म आराम से भर सकते हैं, लेकिन जनरल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 वर्ष की अलग से छूट दी गई है। 24 वर्ष है प्लस 3 27 हो गई पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए उसमें और 5% की आपको पता है 5 वर्ष की क्या है और छूट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपनी एक भर्ती है वनपाल वन रक्षक, आप जरूर आवेदन करें और अच्छी तरह से की तैयारी करें। सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।